प्रणाम। महात्माओं के पद में ये पाते हैं, अब नाम सुमिर लो प्यारे, श्वासों की कुंजी बीत रही, अब नाम सुमिर लो प्यारे। यानी एक एक श्वास जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, फिर अंदर फिर बाहर, ये केवल बहती ही जा रही है। जैसे श्वासों की कुंजी या पूंजी, संपदा या धन धीरे धीरे क्षय हो रहा है, तो ये रहते ही इसका सदुपयोग कर ले। हर श्वास में सुमिरन हो पाए, कम से कम अधिक से अधिक श्वास में यानी श्वास में सुमिरन हो पाए, यानी स्मरण हो पाए। इतनी सजगता तो होनी ही चाहिए जापक में। कम से कम प्रयास ये हो कि व्यर्थ श्वास न चली जाए। आवश्यक कार्य में मन को लगाने की उपरांत जब सामान्य कार्य में शरीर लगा रहता है, वैसी स्थिति में श्वासों के साथ साथ नाम सुमिरन अद्भुत साधन है, बहुत गुप्त विधि है ये। कभी कभी हालांकि ये विधि वही करे जिसे यह विधि प्राप्त भई, यानी प्राप्त हुई है किसी महात्मा से यानी गुरु से, वही इस विधि को करे। क्योंकि इस विधि के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हमारे शरीर पर और मन पर विशेष प्रभाव छोड़ती है। बारीक से बारीक रहस्य है इसमें। जिससे यह विधि प्राप्त न भई, वो ऐसे ही केवल जीभ के सहारे यानी जीभ हिलाते हुए नाम सुमिरन करे। धीमी आवाज, इतनी धीमी आवाज सुमिरन हो, उसे वो ही सुने। यदि किसी जगह से दीक्षा के रूप में उस नाम की प्राप्ति ना हुई हो, तब उच्च स्वर में यानी ऊंची आवाज में कर सकते हैं। अन्यथा दीक्षा मंत्र कभी उच्च स्वर में नहीं करते हैं। ये सामान्य विधि है। यानी इसी प्रकार ही चलना चाहिए। और कोई भगवान के, कोई सज्जन भगवान के कोई भी नाम को यदि उच्च स्वर में करे कीर्तन के रूप में, तो ये कोई बाधा वाली बात नहीं है, अवश्य कर सकते हैं। पर जब एकांत में बैठ के रस लेते हुए उसका मनन करे, सुमिरन करे, तब तो धीमी आवाज में होगी, बहुत धीमी आवाज में। इतनी धीमी आवाज कि जीभ के सहारे से यह उच्चारण हो रहा है, पर वो ज्यादा से ज्यादा अपने ही कान तक पहुंच रही है, पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई न दे। महत्वपूर्ण बात है। इसे कहते उपांशु जाप। जाप कई प्रकार के हैं। बैखरी जो कुछ उच्च स्वर में करे, या वाचिक
जो करने वाले करें और आसपास के लोगों को भी सुनाई दे। जैसे संकीर्तन, नाम संकीर्तन, यह है वाचिक या वैखरी स्तर की। उससे गहराई में उपांशु जाप, ये इतनी धीमी आवाज में हो, जीभ के सहारे से सुमिरन या जाप करने वाले को ही सुनाई दे, आसपास वाले को नहीं। उससे आगे है मानस जाप, मनि मन सुमरन, यानी मनि मन स्मरण, मानस जाप। उससे भी आगे है मन ही मन सुमरन, पर श्वासों के जो लय है, धारा है, उसके साथ तालमेल बैठाते हुए गुरुमुख से उस विधि को प्राप्त करें। कैसे श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, या अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इस लय के साथ गुरुदत्त यानी गुरु से प्राप्त हुए मंत्र किस विधि से इसमें बैठाना है, ये विधि गुरु से प्राप्त करनी होती है। अपने तरफ से सामान्यतया करने की नियम नहीं है, क्योंकि इसके आगे पीछे बहुत सारी बातें हैं। श्वास संबंध विषय है, इसमें थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो कभी कुछ ना कुछ शिकायत आने की संभावना है स्वास्थ्य में, यानी तबीयत के संदर्भ में। इसलिए विधि गुरु से ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाके निरापद है। तो जाप हो गए उच्च स्वर में, वाचिक या वैखरी स्तर के जाप। उसके आगे उपांशु जप, उपांशु या उपांगसु, धीमी आवाज, जीभ हिलाते हुए, पास वाले को सुनाई न दे। उसके अगला स्तर तीसरा जो है मानस जाप, मनि मन सुमिरन, जिसमें श्वासों के लय के साथ तालमेल बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे स्तर, चौथे स्तर श्वासों के ताल या लय के साथ किस प्रकार बैठाया जाए, यानी तालमेल किस प्रकार बिठाया जाए, यह विधि गुरु से प्राप्त करनी होती है। जो प्राप्त किए वो ही वैसा जाप या सुमिरन करें, अन्यथा उपांशु जप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुपचाप किसी जगह बैठ के धीरे 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 नाम सुमिरन। जब लोगों के सामने हो, कई 5-10 व्यक्ति मिलके मृदंग हो, करताल हो, ये सब लेके नाम संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन तो सभी के सामने होते हैं, पर इष्ट मंत्र वो गोपनीय विधि से करने की शैली है, परंपरा है, कारण भी है बहुत सारे इसके पीछे। किसी जापक के मन में यह सवाल है, या कई बार हम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हमारी रुचि है श्री कृष्ण नाम में, या हमारी रुचि है श्री राधा नाम में। तो राधा नाम जपने वाले की रुचि श्री कृष्ण नाम में फिलहाल उस प्रकार बन नहीं पाई, या आकर्षण खिंचाव उस प्रकार है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या कोई अपराध बनेगा, यानी अपराध बन जाएगा? या कृष्ण नाम में थोड़ी थोड़ी रुचि है, या अच्छा लगता है वर्तमान स्तर के अनुसार, पर राधा नाम के प्रति उस प्रकार खिंचाव महसूस नहीं कर रहे? ये क्या अवहेलना तो नहीं हो जा रहे? इस कारण से क्या मेरी
प्रगति रुकेगी। इस प्रकार सवाल या शंका सहज ही मन में उठता है। तो इस संदर्भ में सार बात यही है, आध्यात्मिक क्षेत्र ही एक बहुत ही अंतरंग या आभ्यंतरीण बातें है। उधर स्थूल स्तर के जो विभाजन है या भेद है या अंतर है, ये अपने आप मिट जाते हैं। यानी शुरुआती स्तर पे जितनी सारी किंतु परंतु है, ऐसा ये हो तो वो उसमें दिक्कत तो ना है, वैसा जब हो, ऐसा जाप हो तो इसमें दिक्कत तो नहीं है। ये सभी बातें अपने आप मिट जाती है। कैसे? जिस मनोभूमि में यानी मन के जिस स्तर में इतनी सारी शंकाएं आती है या शंकाएं प्रकट होती है, संशय प्रकट होता है, ये स्तर ही बदल जाता है नाम सुमिरन से। इसलिए सीधी सादी बात यह है, जिसकी जिस नाम के प्रति थोड़ी रुचि या थोड़ी खिंचाव है या जिस स्तर की रुचि या खिंचाव है, उसको लेके लगी रहे या मन को लगी रहने दे। अन्य किसी विषय में कोई शंका आ भी जाए तो उसे महत्व ना दे, महत्व ना दे के नाम में लगे रहे। कभी थोड़ी रस आवे, कभी ना आए, यानी नहीं आए, इसे भी महत्व ना दे, बस नाम सुमिरन में लगे रहे। क्योंकि समय तो कट रहा है, व्यतीत हो जा रहा है, बीत रहा है, बस सुमिरन में लगे रहे। मुख्य बात यही है। सुमिरन ज्यों ज्यों गहरी स्तर की होगी, मन गहरी मतलब काफी गहरी स्थिति में पहुंचेगी, शुरुआती दौर की जितनी सारी शंकाएं हैं वो अपने आप गायब हो जाएगी। क्योंकि मन की भूमि जो है, स्तर जो है, उसी में बदलाव हो गया। तो पहली भूमि की, प्राथमिक स्तर की भूमि की जितनी सारी शंकाएं हैं वो रहेगी किसके ऊपर? वो भूमि ही तो बदल गई, वो स्तर ही तो बदल गया। इसलिए ऐसी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी शंका सहज रूप से उठे, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। पर इन शंकाओं के संदर्भ में जो समाधान संकेत है वो है यह कि कोई महत्व ही ना दे इन शंकाओं को, बस दृढ़ता से अपनी निष्ठा हो, नाम को दृढ़ता से पकड़े। शुरुआत में कभी अच्छा लगे, कभी नहीं लगे, ये चलती रहती है ये सब, फिर भी लगे रहे। ज्यों ज्यों स्थूलता कटने लगेगा मन की, तम रजगुण का प्रभाव मन से कम होता जाएगा। धीरे धीरे नाम करने में अच्छा लगेगा। पर जब तक यह स्थिति ना आए तब तक लगे तो रहना पड़ेगा ना। उसके पहले यदि छूट जाए या नाम करना छोड़ दे, उदास होके, निराश होके, तब तो ये अनुभव की जो स्वाद है वो मिलने के पहले ही नाम से हटके दूसरे किसी विषय में लग गए या अन्य किसी मार्ग में लग गए, सामयिक रूप से कुछ समय के लिए। किसी भी नाम में किसी की थोड़ी बहुत भी रुचि है, उसी को लेके लगे रहे, सीधी सादी बात है। फिर ज्यों ज्यों मन इसका संग करेगा, यानी संग हो पाएगा, समय के साथ साथ जितनी सारी शंकाएं हैं सब मिट जाएगी। अंदर जो प्रकट होने की है वो अपने आप प्रकट होने लगेगी। ये सार बात है इस संदर्भ में। माफी चाहता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात है, किसी सज्जन ने ये सवाल भी किए कि
मंत्र पुरस्चरण, यानी मंत्र का पुनः पुनः उच्चारण। सीधी बात यह है, कई बार मंत्र पुरस्चरण या पुनः पुनः उच्चारण की विशेष विधि बताई गई शास्त्र में कि 1,00,000, 1,00,000 या और अधिक, इतने करे तो ये फल प्राप्त हो, इतनी इसके आगे करे तो ये फल प्राप्त होते हैं, आदि आदि। तो सच बोले तो इस चक्कर में पढ़ना ही क्यों? यदि मंत्र के सहारे जागतिक कुछ प्राप्त करने वाली बात हो तो अलग बात है। तो सीधी सादी बात यह है, प्रारब्ध में जो आपके लिए निश्चित है वो अपने आप ही प्राप्त होने का है, और जो प्राप्त नहीं होने का है वो किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होते। ये सामान्यतया देखने को मिलती है। तो इस जगत में है क्या? सीधी सादी बात आप लोग समझे, है क्या? ये शरीर है, इनके लिए तन ढांकने के लिए कुछ वस्त्र, शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन पानी, और रहने के लिए कुछ मकान, यानी कुछ टेक, आश्रय और संबंधित कुछ चीजें हैं। यही तो, ये तो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करे, जिनके अंदर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का सदुपयोग करे, सहज ही ये प्राप्त होते हैं। तो जागतिक चाह की पूरी करने के लिए, चाह को पूरी करने के लिए नाम का आश्रय न लेवे। नाम परम धन है, उसको बहुत छोटी छोटी इन चीजों की आवश्यकता पूरी करने के लिए न करें। आप जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया, अन्नाश्चिन्तयन्ति मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तल्लीन भाव से नाम सुमिरन करते हैं, उनके लिए जो आवश्यक है भगवान वो ला के जुटाते हैं, और जो है उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए तल्लीन होके नाम में लगे रहे, अन्य शंकाएं छोड़ दें। प्रणाम।